तो आज हम सीखेंगे कंसेंट के बारे में। कंसेंट एक क्लियर, कंटिन्यूअस और रिस्पेक्टफुल एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच, जो कि एक फाउंडेशन होता है एक सेफ और हेल्दी रिलेशनशिप का। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनने के लिए बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट और सेफ्टी पर बना होता है। So let's see what is consent. Consent is phrase, FRIES. Consent freely given होता है, किसी भी गिल्ड के अंदर डर या फोर्स के अंदर वो नहीं दिया जाता। कंसेंट इज फ्रीली गिवन, हमारी स्व इच्छा से हम वो देते हैं। कई बार मैंने ऐसा ये देखा है कि लड़कियों को ज्यादातर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में ब्लैकमेल किया जाता है। ज्यादातर एडोलेसेंट लड़कियों को ऐसा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है उन्हें कि अगर तुम हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में नहीं रहोगी, इसका मतलब ये तुम हमसे प्यार नहीं करते। अगर ऐसा कोई लड़का आपसे कहे तो वो आपका यूज कर रहा है और वो आपसे प्यार नहीं करता और आपको डिजर्व नहीं करता। सो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना ही सबके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो आपको कभी ब्लैकमेल या यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कंसेंट इज रिवर्सेबल। कंसेंट कभी भी वापस लिया जा सकता है। इवन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स, अगर आपका मन करे कि कंसेंट मुझे नहीं है, इसके आगे मूव ऑन नहीं करना, आई एम नॉट रेडी, तो आप तभी वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। आप इंडल्ज हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, किसी भी वक्त पर वो वापस लिया जा सकता है। सो कंसेंट इज रिवर्सिबल। कंसेंट इज इन्फॉर्म्ड, यानी कंसेंट के बारे में किस लिए कंसेंट दिया गया है, इसकी जानकारी दोनों पार्टीज को है जो इन्वॉल्व है। किस लिए कंसेंट दिया गया है, कंसेंट किसके लिए दिया है, टचिंग के लिए दिया है या फिर सेक्स के लिए दिया गया है। तो दोनों ही पार्टीज को ये इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए कि वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं। कंसेंट इज इंथुजियास्टिक, मतलब मे बी, नो, अब्सेंस ऑफ नो का अर्थ यस नहीं है, बल्कि जब कोई इंसान अपनी स्व इच्छा से इंथुजियास्टिकली कहता है कि यस, तभी कंसेंट दिया गया है। Absence of no is not yes and maybe is not a yes. When the person says yes, that means yes. Consent is specific. एक चीज के लिए कंसेंट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज के लिए भी कंसेंट दिया गया होगा। सो अंडरस्टैंड कि इफ यू आर गिविंग कंसेंट टू किस ओनली, दैट डजंट मीन कि दूसरी चीज के लिए कंसेंट दिया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द वे। अब देखेंगे हम कि कैसा एक सेफ और हेल्दी रिलेशनशिप दिखता है। आगे देखेंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सेफ और हेल्दी रिलेशनशिप के हैं। जैसे सबसे पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन। दोनों के बीच अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, यानी मैं उसकी और वो मेरे वक्त का रिस्पेक्ट कर रहा है, और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर हमें कभी हर्ट हो रहा है और सामने वाला सुनने के लिए तैयार है, इमोशनली वो अपने लिए अवेलेबल है एंड वी थिंक कि वो रिलायबल है, तो दैट इज अ सेफ रिलेशनशिप। उसी के साथ क्लियर बाउंड्रीज, कि वो जानते हैं कि इस बाउंड्री के आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर मैं जानता हूँ इस बाउंड्री के आगे मैं क्रॉस नहीं कर सकता, उन्हें ये नहीं कह सकता, उन्हें ये चीजें पसंद नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता, और मुझे ये चीजें पसंद नहीं तो वो मेरे साथ ये नहीं कर सकते। दीज आर क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइंड होनी चाहिए, और इन बाउंड्रीज को आपके अगले पर्सन ने रिस्पेक्ट करना चाहिए। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, एक दूसरे की ग्रोथ को और हेल्थ को, करियर अपॉर्चुनिटीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि न कि उनको नीचा दिखा रहे हैं। उनके ग्रोथ के लिए, उनके सक्सेस के लिए हमेशा अपने पार्टनर के, अपने फ्रेंड के सक्सेस में उनका सपोर्ट करें, उनके साथ रहे। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ सेफ एंड हेल्दी रिलेशनशिप। इक्वालिटी, कोई भी रिलेशन में इक्वालिटी बहुत जरूरी है। दोनों ही इक्वल है, दोनों पर्सन इक्वल है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वली डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। सो दैट इज सेफ रिलेशनशिप्स। क्या रेड फ्लैग्स है कोई रिलेशनशिप के? अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा बिहेव करो वरना मैं चला जाऊंगा, दैट इज अ रेड फ्लैग। उस रिलेशनशिप में आप नहीं रहे तो बेहतर होगा। कंट्रोलिंग टाइप ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर को दूसरा इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो एक रेड फ्लैग है। वहां पर
वहां से आप हट जाए। लव बॉम्बिंग यानी टू सून टू क्विक, बहुत ज्यादा कुछ दे देना इंसान को, बहुत ज्यादा प्यार दिखा देना, ये एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का टाइप ही है, जिसमें सामने वाला इंसान आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाय गिविंग टू मच टू सून। इससे आप सावध रहे और सेफ रहे, दूर रहने की कोशिश करें। एक्सट्रीम जेलेसी, देखिए कोई भी रिलेशनशिप में आप हो तो सामने वाला इंसान, आपके पसंदीदा इंसान किसी और साथ रहे, टाइम स्पेंड करे, तो आप थोड़ा बहुत जेलस तो होते ही, नॉर्मल चीज है जेलसी। लेकिन एक्सट्रीम जेलसी अगर होती है तो दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट एज वेल। डिसरिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, नाउ यू हैव क्लियरली डिफाइंड योर बाउंड्रीज टू द अदर पर्सन, लेकिन वो बार बार उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है और आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करना, इसका मतलब ये है कि नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन एंड लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप। देखिए रिश्ता कैसा भी हो, है ना, किसी भी प्रकार का हो, दोस्तों का हो, रिलेशनशिप्स का हो, पार्टनर्स का हो या हस्बैंड वाइफ को, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और कम्युनिकेशन का तरीका भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनरली हम थिंकिंग और फीलिंग को सेम ही समझ लेते हैं, इसलिए हम जब फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम गुस्सा है, तो गुस्सा एक्सप्रेस करना एक अलग तरीका है कम्युनिकेशन का, और हमारी थिंकिंग को गुस्से में एक्सप्रेस करना वो अलग है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि तुमने ये किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तो ये मेरी थिंकिंग है जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इसकी वजह से जो क्या है, कम्युनिकेशन क्लोज होता है। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कम्युनिकेशन अलग होती है। जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं ये सामने वाले इंसान को कह सकता हूँ कि तुमने ऐसा किया, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो है, इमोशंस एक्सप्रेस करने की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओपन होता है। सो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस। साथ ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता और आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब ये रिलेशनशिप या फिर ये रिलेशन थ्राइव नहीं कर पाएगा और इजीली टूट जाएगा। साथ ही आप जब कंटिन्यूअसली किसी को अपने प्रॉब्लम्स या फिर वो जैसे बिहेव कर रहा है, आपको अफेक्ट कर रहा है, और आप जानते हैं और आपने उनको बताया है कि ऐसा मत कीजिए, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, वो और समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इट्स बेस्ट कि आप कांटेक्ट कट कर दे, या फिर वहां से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि उस रिलेशनशिप में अब ग्रोथ होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने बार बार उन्हें बताया और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो दैट इज द वे कि आप लेट गो कर दे और मूव ऑन कर जाए। बेस्ट विशेस।